नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले की। दोनों जिलों का अपना एक इतिहास है, अपनी एक ज्योग्राफी है, अपना एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, लेकिन क्या कुछ खास है इसको लेकर चर्चा करेंगे। हम पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की और उसके बाद बात करेंगे प्रतापगढ़ की। तो देखिए चित्तौड़गढ़ के क्या सियासी समीकरण है, 2013 में किसके खाते में क्या रहा, क्या महत्वपूर्ण वहां के मुद्दे हैं और पब्लिक वहां की क्या कहती है। एक बार जरा सुनिए, फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ चर्चा करेंगे। मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ जिला इतिहास में राजपूत योद्धाओं की वीर गाथा और अपने शानदार किलों, मंदिरों, दुर्ग और महलों के लिए जाना जाता है। राजपूताना गौरव का प्रतीक चित्तौड़गढ़ का मशहूर किला यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। ये भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी चित्तौड़गढ़ के संदेश का राजस्थान की राजनीति में विशेष महत्व रहा। चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें कपासन, बेगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2013 के विधानसभा चुनावों में चित्तौड़गढ़ जिले की 5 सीटों का क्या परिणाम रहा। चित्तौड़गढ़ जिले से वसुंधरा सरकार के यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी भी हैं। वे यहाँ के निम्बाहेड़ा विधानसभा से विधायक हैं। इस बार के चुनाव में दोनों ही दलों के नेता इस जिले को फतह करने के दावे कर रहे हैं। 5 सालों को राज में फैक्ट्रियों में 100% युवा लगे हैं। पहले उन्होंने 70 साल तक राज किया, उन्होंने कितने युवाओं को यहाँ लगाया है, वो सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो बात करते हैं कांग्रेस वाले, उनकी केवल चुनावी घोषणा थी, उनकी कोई ऑथेंटिक घोषणा यहाँ थी नहीं। और मैं सोच सकता हूँ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का राज वापस हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हमारी सीएम बनेगी और 100% मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाएंगे। वॉश मशीनों के माध्यम से जो परेशानी आज आम गरीब आदमी को भुगतनी पड़ रही है कि उसकी रेखाएं नहीं मिलती, वो अपने खाद्यान्न नहीं मिलता, और या कई बार नेट नहीं चलता। नेट तो हमारे गाँव के अंदर लगभग 3/4 समय बंद रहता है। तो स्कूलें बंद कर दी, 125 स्कूलें तो चित्तौड़ विधानसभा में बंद कर दी। युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा भी एक विशेष रहेगा कि आसपास के जो उद्योग हैं, आदित्य है, बिरला है, जिंक है, दूसरे उद्योग हैं, उन सब के अंदर स्थानीय युवकों को रोजगार मिले। चित्तौड़गढ़ जिले के जातिगत समीकरण की बात करें तो वे इस तरह से हैं। बेगू विधानसभा में धाकड़ और ब्राह्मण वोटर निर्णायक होते हैं जो लगभग बराबर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर गुर्जर समाज आता है। बाकी समाज 10 से 12% पर ही सिमट जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में राजपूत और ब्राह्मण समाज बाहुल्य, ये परंपरागत राजपूत सीट मानी जाती है। निम्बाहेड़ा में आंजना और धाकड़ समाज बाहुल्य है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम समाज आता है। कपासन में गुर्जर, जाट और ब्राह्मण समाज अधिक मात्रा में है, तो वहीं दलित समाज भी 30 से 32% है। बड़ी सादड़ी की बात की जाए तो बड़ी सादड़ी में जैन बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा ओबीसी बड़ी संख्या में है। चित्तौड़गढ़ जिले में अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की मांग और बढ़ता अपराध भी जिले में स्थानीय लोगों के लिए चुनावी मुद्दे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है, यहाँ पर इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद भी यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी की, यहाँ पर इतना बड़ा बांध होते हुए भी अशुद्ध पानी मिल रहा है लोगों को। रात में यहाँ मेडिकल कॉलेज एक बड़ी मांग उठी है और परसों से मांग उठती जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे आम जन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये बेगू विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है वो समस्या बेगू विधानसभा क्षेत्र के ही आदमी समझ सकता है। बाहरी व्यक्ति को टिकट देते हैं, बाहरी व्यक्ति समस्या को नहीं उठाता। हमारे यहाँ स्थानीय बेरोजगार है, उनको बाहरी लोग यहाँ के काम करते हैं। यहाँ के बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता। क्षेत्र में विकास की गति बिल्कुल थम गई है और उनके पृष्ठपोषकों द्वारा की जाने वाली चौथ वसूली और रंगदारी से भी आम जनता त्रस्त है। विकास न के बराबर हुआ है। इस क्षेत्र के गांवों में शमशान तक भी नहीं है। बिजली की, पानी की, बेरोजगारी की बहुत ही मारामारी है और हम सबका यही कहना है कि दोनों ही पार्टी स्थानीय को टिकट दे। लोकल का एक भी विधायक चुनकर अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचा। इसके चलते कपासन का विकास थम सा गया है। न यहाँ पर कोई औद्योगिक कारखाने लग पाए, न यहाँ पर किसी युवाओं के साथ कोई रोजगार की अन्य व्यवस्थाएं हो पाई है। पर जो सट्टा, जो मेन सट्टा जिस प्रकार से निम्बाड़ा को माहौल खराब करता है और कानून व्यवस्था भी यहाँ की खराब है। गाँव में कुछ भी काम नहीं किया गया है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इसके अलावा भी हमें यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जाता है और बाहर के लोगों को रोजगार यहाँ पर दिया जाता है। यूडीएच मंत्री के कार्यकाल में जो निम्बाड़ा का जो विकास हुआ है वो सबके सामने है और वो विकास सबको दिख भी रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मजमून और क्या समस्या रही वहां की, कैसा वहां का राजनीति समीकरण है। रोचक बात यह है कि पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में 2013 के दरमियान सभी 5 सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि 14 जिले ऐसे थे जिसमें बीजेपी ने सभी जिलों पे कब्जा किया था और कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। उसमें से चित्तौड़गढ़ भी एक है। हालांकि भीलवाड़ा से लगता हुआ है, लेकिन पूरी तरह से वहां कब्जा जो रहा। एक कैबिनेट मंत्री भी वहां से मिले, श्रीचंद कृपलानी, जिनका भी आपने जिक्र सुना। समस्याएं कई हैं वहां पे, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि लोकल जो पब्लिक है उसका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं, फ्रीडम है, और जो यहाँ का व्यापारी है या फिर जो सीमेंट फैक्ट्रियों का मालिक है वो बाहर से लेबर लेके आ रहे हैं, सस्ती पड़ती है या और वजह है, ट्रेन लेबर है, जो भी विषय है, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी ये तकलीफ की बात है। निम्बाहेड़ा हो चाहे चित्तौड़गढ़ हो, माइनिंग एरिया है। चित्तौड़गढ़ के किले को लेकर के पिछली बार आपको ध्यान होगा काफी चर्चाओं में रहा, और यही चर्चा क्या वास्तव में एक सियासी मुद्दा बनेगा। हम बात पद्मावत फिल्म की कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील आसोपा साहब हमारे साथ में है, निमिषा गौड़ हमारे साथ में है, भाजपा नेत्री। सभी का स्वागत है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि चर्चाओं में बहुत रही पद्मावत, और उस वक्त आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। गुजरात इलेक्शन के दरमियान डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहें या सुप्रीम कोर्ट की डांट भी लगी सरकारों पे कि आनन फानन में किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा था कि पद्मा फिल्म को राजस्थान में हम रिलीज नहीं होने देंगे, और हुई भी नहीं राजपूत समाज के आक्रोश के चलते। तो अभी भी वो मुद्दा स्टैंड कर पाएगा इस इलेक्शन में? देखिए, वो जो मुद्दा है पद्मावत वाला, अब उसके बारे में तो ये है कि बहुत पुराना मामला हो चुका। वो गुजरात के समय चुनाव के दौरान ही ज्यादा गरमाया था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, पद्मावत के मामले से पूर्व जो आनंदपाल वाला प्रकरण हुआ है, और ये राजपूत बहु इलाका है, और काफी हद तक हर कम्युनिटी में चित्तौड़ का एक श्रद्धा भाव से भी देखा जाता है, उसे वीर भूमि भी कहा जाता है। तो ये मान के चले कि मतलब क्या होता है ना, जो राजपूत जो है परंपरागत भाजपा के वोट बैंक थे, उनका खिसकना, उनका नाराज होना, हालांकि ये प्रयास कर रही है मौजूदा भाजपा, लेकिन अभी उसमें ये नहीं कह सकते कि हम कि भाजपा ये कि हमारा ही, भले ही राजेंद्र सिंह राठौड़ कहे कि हमारा ही वोट बैंक है, ये कहीं राजपूत और कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन एक मिथ्या, क्योंकि मानवेंद्र सिंह का जिस तरह से कांग्रेस, आपने मारवाड़ का देखा होगा, बाड़मेर का, वो शिव के जो विधायक हैं वो जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक अगर नहीं तो डिवाइड जरूर होगा। तो ये जो वहां जो पद्मावत फिल्म का मामला हो या मतलब आपके आनंदपाल वाला प्रकरण का मामला हो, कहीं ना कहीं ये रोल रहेगा। अब रहा सवाल कि वहां लोकल स्थानीय रोजगार की बात है, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि इसको लेकर के बड़ा आक्रोश है, क्योंकि वहां पे जिंक स्मेल्टर और कई और दूसरे कारखाने हैं, रावतवाड़ा परमाणु संयंत्र भी है। तो वहां के 2-3 चीजें हैं। एक प्रदूषण के रेडिएशन की बड़ी समस्या भी है, तो उस रेडिएशन की समस्या के प्रति हमेशा ये एक खतरा सा बना रहता है, आदमी लोगों को आशंका बनी रहती है। और दूसरा ये जो आपका है कि जो प्रतिनिधित्व जो अब तक चित्तौड़ ने दिया है, वो चित्तौड़ का जो प्रतिनिधित्व है एक मतलब कैबिनेट मंत्री तक ही सीमित रहा। तो थोड़ा बहुत जो आक्रोश है, हालांकि जो भाजपा के प्रति ये जरूर है कि वो ये जरूर दावा ये कर रही है कि हम पूरी तरह क्लीन स्वीप करेंगे वापस। लेकिन अब इसमें ये जो सबसे बड़ी बात है कि धाकड़ वोट बैंक जो है वहां का, जो लगभग अपने आप को जाट कम्युनिटी में मान के चलता है, वो कहाँ वो मतलब डाइवर्ट होता है, किस तरह से करता है, और इसके अलावा ब्राह्मण वोट जो भी है वो किधर डाइवर्ट करता है। जातिगत छोटा सा सवाल है मेरा महेश जी आप पे। लहर थी नरेंद्र मोदी की 2013 के दरमियान, श्रीचंद कृपलानी वहां
निबहेड़ा से चुनाव लड़े और उदय लाल आंजना जो कांग्रेस के दिग्गज भी हैं उनसे चुनाव जीता। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 3370 वोट का अंतर रहा। एक ये मान सकते हैं कि एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जो प्रत्याशी जीते हैं उनके लिए ये चुनाव सहज नहीं है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार जो संघर्ष होगा वो कांटे का होगा। और कांटे में मतलब ये मान के चलिए जो हाल अभी जो जातीय समीकरण के हिसाब से जो देखा जा रहा है उसमें फिलहाल विपक्ष कहीं दाव अब नहीं खेल जाए, मुझे इसकी आशंका है। तो कांटे का मुकाबला नहीं है तो कांटों का मुकाबला कह सकते हैं। तो चलिए, चित्तौड़गढ़ के जो दिग्गज 4 रहे, चाहे वो सुरेंद्र जाड़ावत हो कांग्रेस की ओर से, उदय लाल आंजना हो, प्रकाश चौधरी हो या फिर राजेंद्र विधुड़ी हो। राजेंद्र विधुड़ी काफी चर्चाओं में रहे करप्शन के खिलाफ। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो वो प्रताप सिंह खाचरियावास और रघु शर्मा अपना एक रथ लेकर के रवाना हो चुके थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसी चर्चित वो हैं, लेकिन ये दिग्गज रहे जिन्होंने चुनाव हारा। खैर चलिए, हम योजनाओं मुद्दों इनको लेकर के चर्चा करें। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर के बीजेपी दावा कर रही है। जल स्वावलंबन की बात हो, अन्नपूर्णा रसोई की बात हो, या फिर दूसरे कुछ सिंचाई योजनाएं हैं, लघु सिंचाई योजनाएं हो। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको लेकर के लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने ये काम यहां पे किया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रोजगार के अवसर वहां पब्लिक को ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। ये बड़ी एक तकलीफ की बात वहां के क्षेत्रीय लोगों के लिए है। चलिए, सुशील आसोपा साहब हमारे साथ में है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। आसोपा साहब, लगातार दावा ये किया जा रहा है कि 5 सीट जो हम जीते, बीजेपी का साफ दावा है कि मेंटेन करेंगे इसको। पब्लिक के काम किए हैं हमने, चाहे जल स्वावलंबन की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राष्ट्रीय योजना हो, जो भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कि उनकी वजह से जनता के बीच हमारी गहरी पैठ है, जनता की भावनाओं पे हम खरे उतरे। देखो योगेंद्र जी, जिन वादों को करके सरकार आई थी सत्ता में, उसमें न तो जल स्वावलंबन था, न उज्ज्वला थी। उसमें था रोजगार, किसानों को बिजली और उचित मूल्य। उन तीनों पे पूरी तरह फ्लॉप रही सरकार। रोजगार 15 लाख का जो दावा है उस पे सचिन पायलट जी कितनी बार कह चुके भाई उन भाग्यशाली 15 लाख लोगों के नाम पत्ते बता दो तो हम भी उनको बधाई संदेश भेज दें, कोई बात नहीं। किसानों को 8 घंटे बिजली के कितने वीडियो सुनाऊं आपको वसुंधरा जी के कि हम 8 घंटे देंगे, लेकिन मैं आपको एक नई बात उजागर कर रहा हूं पहली बार, और आपके जो दर्शक हैं उसको सुनेंगे। आप भी इसको पर्कुलेट करिए और महेश जी को भी मैं कह रहा हूं इस पे आप रिसर्च करिए मेरी बात पे। 2016 के सितंबर में वसुंधरा जी ने किसानों की जो फ्लैट रेट बिजली है 85 रुपए प्रति हॉर्स पावर, उसको 160 रुपए प्रति हॉर्स पावर किया। बहुत बड़ा आंदोलन चला, कांग्रेस ने भी उस आंदोलन को समर्थन दिया, बीकानेर में चला, सीकर में चला, अन्य जगह चला, और वो विड्रॉ किया। उससे पहले 8 नहीं तो 6 घंटे बिजली तो मिलती थी, लेकिन वो जो 160 से वापस 85 पे आए, उसका कंपनसेशन क्या षड्यंत्र किया कि 6 घंटे को घटा दिया। फ्लैट रेट ना 4 घंटे बिजली दो तो भी 85 रुपए हॉर्स पावर महीने का बिल आना है, और 6 घंटे दो तो भी 85 रुपए आना है, 3 घंटे दो तो भी 85 आना है। मेरी चुनौती है, बीजेपी यहाँ मौजूद है और सरकार भी सुन रही होगी, कि वो MRI रिपोर्ट्स पिछले 2 साल की MRI रिपोर्ट्स 11 kV फीडर की सार्वजनिक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसानों को कितने घंटे। खाली डिबेट में हम 8 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे दे रहे हैं, नहीं, MRI रिपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और कांग्रेस के भी लोगों को बुला ले, मैं भी ले आऊंगा, मेरे पास जो MRI रिपोर्ट है सारी। एक बात रोजगार की बात मैंने की, 15 लाख की स्थानीय रोजगार की बात आपके सामने। भ्रष्टाचार, सुशासन, स्वराज की बात कह रहे थे, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा काम चित्तौड़गढ़ में हुआ। जो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन माइंस हैं, माफ कीजिएगा मेरा गला बहुत खराब है, तो वो जो माइंस हैं उसका जो 10-10 स्क्वायर किलोमीटर के जो प्लॉट्स हैं, हाँ, वो चित्तौड़गढ़ में दिए गए कई कंपनियों को, सीमेंट कंपनियों को। और पायलट साहब ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनको वापस निरस्त करना पड़ा, उनके अंदर आप देखिएगा एक ही दिन में डायरेक्टर माइन भेज रहा है। 12 जनवरी को मोदी सरकार ने वो ऑर्डिनेंस जारी किया और 12 तारीख को, मतलब 10 को डिस्पैच हो रहा है उदयपुर से,
11 को इन्वर्ट हो रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी किया, 11 को ज्वाइंट सेक्रेटरी अशोक सिंह को भेज रहा है, 12 को ही मंत्री के पास जाए, 12 को ही मंत्री अप्रूव कर रहा है, वापस डिस्पैच हो रहा है मंत्री से, और वापस जा रहा है सिंघवी, वापस जा रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी, और 12 की रात को 12 बजे तक डायरेक्टर वो खान अलॉट कर देता है। ऑर्डिनेंस तो वही दिन में ही जारी हो गया कि भाई इस नीति से खान वो करनी है जारी। वो उससे क्या नुकसान हुआ? अगर वो मोदी सरकार की रोक के बावजूद खान वैसे अलॉट नहीं करते और 73 दिन इंतजार करते तो मोदी सरकार ने, इनकी तो मोदी सरकार है, उन्होंने जो नीति लाए 12 जनवरी 2015 को, उससे आज तक वो खनन प्रॉपर तरीके से चालू हो जाता ना, या नहीं हो जाता? और खनन अगर होता तो कितना विकास होता, कितनी इंडस्ट्री होती, कितनी इकोनॉमी। लेकिन भ्रष्टाचार उसकी जड़ में है। अच्छा, ऐसे जब मुख्यमंत्री स्तर पे ये चीजें हो तो वहां का एमएलए क्यों पीछे रहेगा? वो अर्जुन लाल झींगर, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच के ऑन रिकॉर्ड पे उसका नाम है। जोधपुर की बेंच ने एक कमेटी बनाई, कमिश्नर नियुक्त किया अवैध बजरी खनन को लेकर के, और उसने वहां कमिश्नर जो कमेटी थी उसने जांच की, उसको वो जो बड़े बड़े वो डंपर मिले, उनसे पूछा किसके हैं, बोले अर्जुन लाल झींगर के हैं। ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में है। मैं चुनौती दे रहा हूं कि वो बता दें कि अर्जुन लाल झींगर ऑन रिकॉर्ड हाईकोर्ट में नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें निराशा है कि विधायक का नाम इसके अंदर है। अब जो मुख्यमंत्री वहां खानों में लूट रही है तो बजरी में विधायक अर्जुन लाल झींगर क्यों नहीं लूटे? तीसरा, अब राजनीतिक पे आए। इनके वहां सांसद राजस्थान की जनता ने 25 के 25 दिए, 163 दिए। अब इनको तो 163 25 कितने, ऐसा 187 हुए ना। 187 को तो प्रेम से रहना चाहिए ना, ये तो वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। तो 187 में हर जिले में लड़ाई। सीपी जोशी की बनती नहीं अपने विधायकों से। सीपी जोशी है ना, मैं मुद्दे से भटक रहे हैं आप। मुझे लगता है कि धारा प्रवाह आपने जिले के मुद्दे पर लौटे, जिले के मुद्दे सीपी जोशी वहां के सांसद है भाई, बिल्कुल है। सीपी जोशी सांसद है, उसकी बनती नहीं है तो कलेक्टर कहता इधर करूँ उधर करूँ, ये करूँ वो करूँ। सुशील जी, बात गलत लग रहा है तो आप क्या कर लें। एक तीसरी बात, अगर चित्तौड़गढ़ में दोबारा आप स्लॉट लाने वाले हैं, स्लॉट लाने वाले आ रहे हैं तो मैं दोबारा किसानों को बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं लौटूंगा आपके, निमिषा जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, माइनिंग का जिक्र किया, माइनिंग में चित्तौड़गढ़, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कहा जाता ना कि लूट सके तो लूट प्यारे, ये तो राम नाम की लूट है। वहां माइनिंग की लूट इसी तरह से मची हुई है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसका जैसे हाथ लगता है। ये हाथ देखिए, इसको बॉकेट मान के चलिए जेसीबी की, जैसे जहां जिसका बैठता है हिसाब किताब, वही तुरंत बॉकेट से माल लूटता है। और ये इस वजह से कह रहा हूं कि कायदे से ये बिल्कुल माइनिंग की लूट है वहां पे, और प्रशासन आंख मूंद के बैठा रहता है। सैकड़ों बार मीडिया इस बात को खुलासा कर चुका है, लेकिन मीडिया को दिखते हैं चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं थी, वहां के माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं। एक सेकंड, ये बड़ा मुद्दा है वहां का। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अपने दौरे के दौरान गई, उन्होंने भी डंपर वहां पे जब्त कराया। आपको ध्यान होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने खुद ने वहां जब्त किया कि ये हो क्या रहा है। उनकी आंखें खुली रह गई है, तो गजब ही हो रहा है कि अलॉट है किसी को माइनिंग, पता लगा कि सब ये तो अलॉट ही नहीं है, कि बंद कर दीजिए। तो ये हालात अंदाजा लगाइए, दुस्साहस है ये निमिषा जी कि मुख्यमंत्री का दौरा वहां से और वहां के अधिकारी इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। मुख्यमंत्री को आखिर खुद को प्रसंज्ञान लेना पड़ा और उस माइंस को बंद कराना पड़ा, वहां के व्हीकल्स को जब्त करना पड़ा। देखिए योगेंद्र जी, बात शुरू जहां से हुई है, आपने जो कंक्लूड किया, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने शासन जो है 163 विधायकों और 25 सांसदों के साथ शासन जयपुर से नहीं चलाया, जिलेवार जाकर के भौतिक सत्यापन के साथ विकास की सुनिश्चितता तय की है। यदि बात यहां से चालू हुई तो अंत वहां तक हुई। भौतिक सत्यापन के आधार पर आप देखिएगा पूरी अधिकाधिक 180 सीटें लेकर हम आएंगे। अब मैं आपको एक बार जो आपने चित्तौड़गढ़ की बात की वहां से प्रारंभ करते हैं। यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दोनों जिलों का, तो लगातार कांग्रेस का जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज 85 से जब मैंने नोट किया, लगातार गिरता आया है लगातार। और हमने 42 से स्टार्ट करके 50% तक आए हम चित्तौड़गढ़ में, और ये स्टार्ट करके अब सिमट करके 43 पर आ गए, 47 से 43। जितनी बातें करते हैं बातों में, बैठे रहना आप। देखिए
हम तो आधार, तथ्यात्मक आधार पे बातें करते हैं, गॉसिप करनी तो आती नहीं भारतीय जनता पार्टी को। आधार कीजिए तथ्यात्मक, तो आप कहीं भी खड़े नहीं उतरते, क्योंकि बातों से जनता का मन नहीं जीता जाता है। जनता डेवलपमेंट वेरिफिकेशन खुद कर रही है और लगातार अब गिरते आए हैं। और अब तो योगेंद्र जी, जो सत्ता के अंदर राजनीति के अंदर माहौल बदला है, आज ही मैं चर्चा कर रही थी। आरोपों का जवाब दीजिए आप, परसेंटेज से आरोपों का बात करूंगी मैं। सुशील, कितने घंटे बिजली आप एमआरआई रिपोर्ट दिखाने को तैयार किया? सुशील, डिबेट करा लीजिए। आपकी एमआरआई रिपोर्ट है क्या आपके पास? आपकी समस्या है कि जब हम जनता की बात करते हैं तो एमआरआई रिपोर्ट किसकी? जनता की तो है। आप जनता की जैसे ही बात करते हैं, एमआरआई रिपोर्ट क्या होती है मालूम है आपको? व्हाट इज एमआरआई रिपोर्ट? आराम करिए, बात मालूम नहीं है एमआरआई रिपोर्ट क्या है? किसानों का कर्ज वो क्या जाने? है ना, ऐसे ही जब What is MRI report? I want to know. I will clarify everything step by step. I am not irritating you between the debate, and I really respect you. Respectfully, I am saying you. Please do not disturb me as well as I am not disturbing you. Okay? देखिए, जब ये बात करते हैं किसानों की, तो पीड़ा उठती है किसानों की, क्योंकि जब हम ऋण माफी की घोषणा करते हैं तो हो हल्ला करते हैं विधानसभा में, चीख चिल्लाट करते हैं। और जब किसानों को मुफ्त बिजली की घोषणा की जाती है तो हो हल्ला करते हैं। फिर किसानों का दर्द लेके बैठे रहते हैं। देखिए, कौन सी है 50% जब हमारी आई है तो जनता मोहर लगा रही है ना वहाँ डेवलपमेंट। बिजली की बात की आपके कार्यकाल में बिजली की बात की, मुफ्त बिजली कौन सी 1500 करोड़ के लगभग, देखिए पहले मेरी बात सुनिए, यदि हम बात करें 1530 करोड़ के इन्होंने लगभग सतत विकास कार्य चित्तौड़गढ़ में किए, और हमारे कार्यकाल में 3170 करोड़ के अभी तक कार्य हो चुके हैं अलग अलग क्षेत्र में, सड़क, बिजली, पानी, सब सतत सुविधाओं की बात करें। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है उसके लिए डेवलपमेंट बनाया गया, डेवलपमेंट एक कमेटी बनाई गई है। अलॉटमेंट जीरो है, अलॉटमेंट आपके कार्यकाल में जीरो रहा, इसीलिए तो पीड़ा उठ रही है। परमिशन नहीं दी मैडम, जी सर, आप आपकी जो पीड़ा है ना, क्या करेंगे? देखिए सुशील जी, आप अपडेट होइए, मेरी प्रार्थना है आप अपडेट होइए। प्रार्थना है जनता सही ने परमिशन नहीं दी आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अड़ंगा, अभी जो 26,000 पोल दिए भाई, बेरोजगारों को रोजगार की बात करती है तो आपकी 26,000 नियुक्तियों में 23 तारीख को स्टे है ना, उसमें 23 को, और आपका लेटर 23 के बाद लेटर कैसे ला रहे हो? 17 को लाते हैं वो लेटर, 16 अक्टूबर को आपने जारी को लाते हैं वो लेटर, आपको रिजेक्ट मैं क्या बोल रहा हूँ? जनता को लेटर 17 को दिखाएगा वो लेटर, जनता को स्टे के बाद लाए हो आप, डाइवर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ? डाइवर्ट किया आपने, आप दीजिए, आप 24 को लाए वो लेटर, आप रोजगार की युवा आप 24 को लाए वो लेटर, 17 को लाते हैं आप करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? रोकते हो आप जी, प्रश्न है मेरा प्रश्न ऐसा करके नहीं पाओगे ना। आप अपना सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दिला दूं, लेकिन इनका एक सवाल है, उसका जवाब दे इनका सवाल जो है गुमराह करने वाला रहता है सदैव से। एक सवाल है इनका, आप ये परसेंटेज का जवाब दे सकते हैं मुझे? चलिए, ये जनता देती है, जनता जवाब देगी ना। देखिए, परसेंटेज पे आपको सीटें मिली, ये एक और लगातार 85 से 85 बात सुनिए, पब्लिक का जो मुद्दा है वो जनता के मुद्दे हैं, जनता उनको सुनना चाहती है। 5 सीट आपके खाते में, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आपका दावा है कि हम इतने घंटे बिजली देते हैं, अगर नहीं मिला तो ये मुद्दा है। आपने कहा कि बिल्कुल लोगों को रोजगार मिला, वहां की पब्लिक कहती है कि रोजगार नहीं मिला, तो मुद्दा है। देखिए, अन्नपूर्णा रसोई, सुनिए, जल स्वावलंबन, अन्नपूर्णा रसोई, कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हर जगह के लिए, घंटे तक हर जगह के लिए, आपको एक बात, हर जगह के लिए, हर जगह में दिए है, इसलिए भ्रष्टाचार बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार। आपका सवाल जो आप करना चाह रहे हैं आसोपा जी से, आप सवाल पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल उनसे बड़े जवाब दीजिए, जवाब दिलवाऊंगा। बताइए, लेकिन इन्होंने एक सवाल खड़ा किया, उसका जवाब परसेंटेज 24 को क्यों लाए, 17 को क्यों नहीं लाए? और आप सुनिए, 16 आप जारी करते हैं, आप बोलते हैं आप ये रिट की 3rd ग्रेड वाली परीक्षा उनको निरस्त किया जाए। अरे वो लेटर आप 26 को क्यों ला रहे हैं? 26 के बाद क्यों ला रहे हैं? जो हमारे संविधान को लाते ना वो लेटर, जनता के सामने लेकर आए पत्र, मैं क्या कह रहा हूं? पत्र की कॉपी देखिए मेरे पास, जाने ना आप वो लेटर 24 को क्यों लाए? कांग्रेस है, 17 को आपने जारी किया, युवाओं के रोजगार की पीड़ा नहीं होती है, ढोंग करते आपने जारी क्यों किया, जवाब दीजिए। यू टू आंसर। आप सुशील,
अरे आपने जारी क्यों किया? हमारे पास है, हमने बता दिया। 17 को क्यों नहीं लाए? बताइए ना, इनको शर्म नहीं आ रही? रोजगार का खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको की नहीं है। मैं भी इसको क्यों एक बात सुनिए, चित्तौड़गढ़ की बात करें ना तो मत्स्य पालन, अलग से पृथक बाल गृह की और अलग से सेंटर स्टॉक क्राइसिस फॉर द वुमेन करके एक हमने डेवलपमेंट किया है। वहां पर भी सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगाए गए हैं, जैसे जयपुर की तर्ज पर अपराधों की रोकथाम पर। मतलब सतत विकास की जो प्रक्रिया चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ हुई है, उसका परिणाम जो है अभी तक आपके सामने। छोटा सा सवाल है मेरा, अब उसका जवाब दे दीजिए। मैंने शुरू में भी किया, ये पब्लिक की बात है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, लोग कह रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री है लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं है। सिलिकोसिस की बीमारी की जो बात की जा रही है, गांव के गांव आज भी जो फंड बना हुआ है, आपको मालूम होगा एक फंड होता है कि जो माइनिंग होल्डर्स हैं उनका जो पैसा आता है या जो अपना पैसा कमाते हैं, उसमें से एक सर्टेन एक परसेंटेज होता है, वो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होती है, उसके पास में होता है। वो क्षेत्र के लोगों के विकास पे वो पैसा खर्च होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, पहली बार बजट में इसको अप्रूवल किया। नहीं, ये बजट का बात ही नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं आपको एक अपडेट कर देता हूं। मैं बात कहना चाह रहा हूं, सही आप पूरी बात। इसमें 3-4 लोगों की कमेटी है, जिला सरकार किसी की भी आए, किसी की भी सरकार हो, उसमें क्योंकि सरकार का कुछ है ही नहीं है, वो तो स्थानीय डेवलपमेंट के लिए जहां पे भी माइनिंग बेल्ट है वहां पे विकास हो सके, स्कूल्स हैं, वहां के लोगों की अगर कोई बीमारी है उनके चेकअप के लिए, खेल मैदान के लिए, उसके लिए पैसा होता है। वो जिला कलेक्टर, सीईओ, जिला परिषद, जिला प्रमुख, कुछ लोग होते हैं उस कमेटी के अंदर। वो पैसा पड़ा हुआ है साहब, आपको अचंबा होगा, पैसे का उपयोग ही नहीं हो पाया। सिलिकोसिस की बीमारी है वहां लोगों के, उस पैसे का उपयोग पड़ा ही नहीं। में जाके हम देखेंगे तो निःशुल्क इसका इलाज और दवाइयां वितरण प्रारंभ हो चुका है। ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में है। इशू ये है कि सालों से आपने खुद ने बताया कि गाँव में इस तरह से पीड़ा जो हुई है वहां पर और लगातार चला है, तो उस पर अब संज्ञान लिया गया है। और इसी बजट में आप हमारे पिछले बजट को आप देखेंगे कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। आपको तो कोई कहते हैं ना, आपको कोई आधार ही नहीं है। आप बोल आप तो अभी तक अफीम उत्पादकों का इश्यू क्या है? आपने क्या किया? मैं तो अरे नहीं 5 साल से सरकार में आप हैं, हमने तो किया ही है। आपको पूछ रहा हूँ, हमने तो किया ही है। उत्पादकों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आपको पता है कि हमने क्या तो बताऊंगा। और अफीम के साइड इफेक्ट क्या है वो भी आपको साइड इफेक्ट जो कानून में बांध करके उसको बहुत ही कानून में। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं एक साधुवाद देना चाहूंगा आपके सांसद को। सांसद आपके 2 साल पहले पार्लियामेंट लेकर के भी गए, वहां के जो अफीम के जो लीज होल्डर्स हैं, उनके पट्टे जो धारक हैं, उनको वो बीजेपी, कांग्रेस सभी के लोग साथ में गए थे। लेकिन देखिए वहां मिले भी, जेटली से भी मिले, लेकिन कोई निमिषा जी सोल्यूशन नहीं हो पाया। ये अफीम के खेती वाले जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। उनको बिल्कुल जो टाइम पे उनके परमिट है, टाइम उनके परमिट है, वो रिन्यू नहीं हो पाते हैं। चेंज कर दी। तो फिर ऐसा अगर एक दिन भी आपका परमिट अगर वो आउटडेट होता है तो उसमें सीधा आपको मालूम होगा कि आबकारी के जो रूल्स है, एनडीपीएस के मुकदमे बनते हैं। सर देखिए, तस्करी का आलम यह है कि फायरिंग, तस्करी इतना जबरदस्त। अब ये बताइए कि दावा किया जाता है कि साहब वहां तो आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए, लेकिन दुस्साहस जितना बढ़ता जा रहा है उसका कोई इलाज है क्या? लेकिन निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए और इसी तरह जयपुर की तर्ज पर वहां पर वुमेन सिक्योरिटी के लिए भी अलग से जो है वहां पर व्यवस्था की गई है। तो इन व्यवस्थाओं के साथ जो अभी हमने जोड़ के देखा डेवलपमेंट को, तो चित्तौड़गढ़ एक सतत विकास जो प्रारंभ हुआ है। आपने शुरुआत में मैं तो कह रहा हूँ, मूल जो चीजें सामने दिख रही है उनका तो सोल्यूशन तो बता दीजिए। 4 आपके सीमेंट फैक्ट्री है, लोग इस तरह कह रहे हैं सब रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। ट्रेनर्स जो आते हैं वो सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले ट्रेनर्स होते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग की, स्थानीय लोगों की ट्रेनिंग की अलग से व्यवस्था की गई। हमने जो स्वावलंबन कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ किया है, स्वावलंबन के माध्यम से प्रशिक्षण किया जा रहा है। सतत विकास जो है रातों रात ये सतत विकास आप 180 सीट तक आप देख रहे हैं, आप तो जवाब दे रहे हैं, एक ही बात आप तो जवाब दे रही हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आप अपने आप को चित्तौड़गढ़ का, आप अपने आप को विधानसभा क्षेत्र देखेंगे ना, चाहे छोटी सादड़ी हो चाहे बंगो हो, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो सब जगह गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप अगर चित्तौड़गढ़ के एक नागरिक के नाते आप निमिषा गौड़ को आप भूल जाइए,
आप संतुष्ट हैं जो आप कर रही हैं एज ए बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव? बिल्कुल, मेरी फैमिली चित्तौड़ में है, वहीं उसी आधार पर देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी विदाउट एनी इंटरप्शन। टाइम बदला है, अब जो है ई गवर्नेंस का टाइम है। वहां जो भी सरकार के कार्य हो रहे, चाहे वो आधारभूत विकास का कार्य हो, चाहे वो व्यक्तित्व विकास का कार्य हो, दोनों ही कार्यों का वेरिफिकेशन ई गवर्नेंस के माध्यम से हो रहा है। तो ई मित्र, ई गवर्नेंस इस तरह से कार्य हो रहा है, वेबसाइट पे है क्या? हो रहा है। उस आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि जनता के बीच आ जाकर एक पीड़ित कांग्रेस, क्योंकि भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार की जननी पीड़ित होकर के समय कम है मेरे पास, एक मिनट का भ्रष्टाचार की जननी पीड़ित होकर के समय कम है मेरे पास, एक मिनट का श्रद्धा का एक मिनट का व्यक्त बचा है। एक मिनट सवाल सुन लीजिए। एक का केंद्र हम सबका, मुख्यमंत्री जी का तो विशेष है सांवलिया जी। धन्यवाद आपको। सांवलिया जी से कपासन की 33 किलोमीटर सड़क है। अगर आप 2 घंटे से पहले ट्रैवल करके दिखा दें तो मैं सभी चुनौती परिवार वाले ग्रामीण गौरव पथ, मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ, कुछ और कह रहा हूँ आपको। देखिए आपको सवाल सुनने का जवाब बहुत अच्छे से देंगे। सवाल सुन लीजिए। इनका ये कहना है कि ये गांव से फलानी जगह की जो दूरी है इम्पोर्टेंट किलोमीटर है, ये 2 घंटे लगते हैं। आप एक स्वीकार कर रहे हैं? तो स्वीकार कर रही हूँ। चलिए बिल्कुल, चलिए मैं तो स्वीकार कर फाइनल है। ग्रामीण गौरव पथ से ग्रामीण गौरव पथ की बात पर भी हमने मिसलिंकिंग को जोड़ा है, हमने हर जगह से जोड़ा है। ये तो पुरानी सड़क है। आपने बोला ना हमारी मुख्यमंत्री, मैं साधुवाद देती हूँ आपको, आपने स्वीकार किया कि प्रदेश अध्यक्ष रहिए, इच्छाधारी नहीं है वो कांग्रेस की तरह। कैसे वक्तव्य जारी करते हैं? सड़क की बात आप स्वीकार कर रही हैं। देखिए आपके सामने पूछ के बता देता हूँ, लोगों से बात कर लेंगे कि क्या पोजीशन है। चलिए मैं महेश के पास, चलिए समय कम है, मैं चित्तौड़ को यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि एक जिला बड़े मुद्दे हो सकते हैं, वहां रोजगार का बड़ा ही ये कहूं कि एक त्रासदी कहें, लोगों के सामने समस्या कहें कि बड़ी जबरदस्त समस्या है। सिलिकोसिस की बीमारी है, जो दावे बेशक कुछ भी किए जाते हो लेकिन वास्तव में वहां की पब्लिक को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। सड़कों का अपना एक है, गवर्नमेंट के दावे हैं कि हमने काम खूब कराए, गौरव पथ की बाढ़ आ गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि साहब सड़कें टूटी हुई हैं। खैर चले, जो भी वजह रही होगी, ये तो समय के साथ साथ चीजें होंगी, मुद्दे और आते रहेंगे। स्थानीय पब्लिक काफी जागरूक है। काम हुआ होगा तो आपको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करेंगे, काम नहीं हुआ होगा तो जनता है वही राजतिलक में आपको तिलक लगा करके और मुकुट पहनाती है, यानी कि ईवीएम पे बटन वही दबाती है, वही तय करती है कि अगला मेरा जनप्रतिनिधि कौन होगा। खैर चले, बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ वो आदिवासी बेल्ट है और जिसमें अगर हम कहें, जो तस्वीर हमने देखी है, हमारे रिपोर्टर ने जो वहां से रिपोर्ट दी है, उस लिहाज से तो काफी पिछड़ा हुआ भी है। नंदलाल मीणा सरकार के मंत्री रहे, लेकिन वो काम से ज्यादा अपने बयानों के लिए अपनी पहचान बना करके रखे। वो बेबाक टिप्पणी करना, किसी की कोई परवाह नहीं रहती, विधानसभा में जवाब वही देना है जो उन्होंने तय कर रखा है। महेश जी हमारे साथ में है, मैं महेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। प्रतापगढ़ की छोटा जिला है, 2 विधानसभा है, दोनों भाजपा के पास है, लेकिन एक बार वो रिपोर्ट देखिए आप। प्रतापगढ़ राजस्थान का आदिवासी जिला है। यह देश के अनुसूचित जिलों में शुमार है। इस जिले में आदिवासी भील मीणा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। राजस्थान का यह जिला मध्य प्रदेश के नजदीक है और सीता माता अभ्यारण्य व जाखम बांध के लिए मशहूर है। विश्व प्रसिद्ध उड़न गिलहरी भी इसी जिले में पाई जाती है। जिले में 2 विधानसभा सीट है, प्रतापगढ़ और धरियावद। वसुंधरा सरकार में जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा भी जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2013 विधानसभा चुनाव में जिले की 2 विधानसभा सीटों में क्या परिणाम रहे। प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी भील मीणा समुदाय के लोग यहां बड़ी संख्या में रहते हैं। विधानसभा की वोट बैंक में आदिवासियों का 55% हिस्सा माना जाता है। जिले में पिछले कई सालों से भाजपा का ही कब्जा है और प्रमुख नेता के तौर पर नंदलाल मीणा जाने जाते हैं। इस बार इस क्षेत्र में दोनों ही दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं वो काम कहते नहीं है, वो अपने हिसाब से जो काम उनकी वरीयता में होता है उसको करवाते हैं और जनता को उसका सीधा फायदा पहुंचता है। इसलिए इस बारे में अगर कोई ये सोचता है कि प्रतापगढ़ में अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में यदि विकास में कोई हम पीछे रहे
ये गलत है। जब से प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नंदलाल जी मीणा जब एमएलए बने हैं, तब से विकास के नाम का ये समझ लो कि 25 साल पीछे धकेल दिए हैं। यानी कि यहाँ की रोडों की स्थिति से लगा करके, किसानों से लगा करके, हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में जातिगत समीकरण की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। जिला आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन राजपूत, पाटीदार, जैन, ब्राह्मण भी अच्छी संख्या में रहते हैं। मीणा समुदाय 55%, दलित 10%, कुमावत समाज 7%, पाटीदार समुदाय 6%, जैन समाज 6%, मुस्लिम समुदाय 5% और राजपूत समाज 4% है। आइए अब जानते हैं प्रतापगढ़ जिले के स्थानीय लोगों का क्या कहना है चुनावी मुद्दों को लेकर। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। 5 वर्षों में ना तो सड़क बनी है, NH 113 को छोड़कर कोई सी भी सड़क प्रतापगढ़ में अच्छी नहीं है। हर मामले में मतलब प्रतापगढ़ नंदलाल जी ने कभी हो गया, प्रतापगढ़ को हमेशा खड्डे में डाला है कि कभी प्रतापगढ़ उन्नति नहीं की। जिला है लेकिन केवल नाम का जिला बना है, बाकी कोई फायदा नहीं है। हम जैसे व्यापारी लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी सड़कें सब निर्माण हो रही है। अंसोर का रोड बन गया है, पहले बहुत दूर हो रही थी, बन गया है। अब इधर भी अपनी नीमच साइड भी अपने नीमच की तरफ भी सड़कें बन रही है। आगे बहुत प्रोसेस होगी। अब नए सरकार से अपेक्षा करते हैं कि प्रतापगढ़ में और ज्यादा विकास करें। प्रतापगढ़ का विधानसभा का कार्यकाल इस तरह है कि यहाँ पे कुछ भी अभी तक हुआ ही नहीं है। कोई आगे का कुछ अभी तक हमको लगा ही नहीं कि कुछ कार्य हुआ है 4 सालों में। न तो बाईपास बना अभी तक, न रोडें सही है यहाँ पे। प्रतापगढ़ के चुनावी मुद्दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए, आपने देखे क्या वहां की पब्लिक कहती है। मिला जुली प्रतिक्रिया लोगों, कुछ कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी है, बाईपास नहीं बना, वहां रोजगार के संसाधन नहीं है। आदिवासी बेल्ट है, लेकिन गवर्नमेंट्स की प्राथमिकता में जिस तरह से उसे लिया जाना चाहिए, ये बात तो ठीक है कि बांसवाड़ा से आपने प्रतापगढ़ अलग बना करके और क्या, लेकिन वैसा विकास हो नहीं पाया जैसा दिखाई देना चाहिए। चलिए, महेश जी हमारे साथ में। महेश जी, आदिवासी बेल्ट और 2 विधानसभा, बहुत छोटा सा जिला है ये, क्या माने कि क्या वास्तव में आजादी के इतने साल बाद जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मुंह बाहे खड़ी हैं? बेशक राजनीतिक दलों का, सरकारों का दावा कुछ भी हो, लेकिन प्रतापगढ़ की तस्वीर कुछ अलग है। वहां के लोगों का कहना है कि हम दूसरे जिलों में जाते हैं तो लगता ही नहीं हम प्रतापगढ़ भी कोई जिले जैसा है। देखिए, जहां तक सवाल है कि आदिवासी बेल्ट की और जिले की जो बात है, इसका जो गठन भी हुआ था प्रतापगढ़ का, उसी कारण से हुआ था कि आदिवासियों के संपूर्ण विकास किया जाए। आदिवासी के लिए कई योजनाएं बनी, कितना कुछ हुआ, वहां विश्वविद्यालय भी बना है। फिर ये सारी समस्याएं क्या है कि उसके सॉल्यूशन के लिए हमने वोट बैंक तो बना लिया उसे, लेकिन उसको मतलब बराबर उसकी संभाल नहीं। स्थिति ये है कि नंदलाल मीणा वहां एक लंबे अरसे से वहां शासन, मतलब वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं शासन के अंदर, लेकिन इसके बावजूद जिस रूप में उनको पैरवी करनी चाहिए थी वहां के विकास की, जो कि आपने देखा होगा सड़कों के बारे में, पानी बिजली के बारे में, जो एक आम, जो एक समूलियत, एक विकास का जो एक आप आधारभूत ढांचा जो होना चाहिए एक जिले का, अब उसमें वहां पे महिला कॉलेज का नहीं होना, इसका स्टेडियम तक का नहीं होना, और इसके कई है। हालांकि अभी टाइम समय लगता है क्योंकि प्रतापगढ़ को बने हुए, जिले को बने हुए, अभी जिला मुख्यालय बने हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये जब जिला बनाने की जो मूल भावना जो ये थी कि छोटे विकेंद्रित व्यवस्था में छोटे जिले की ज्यादा विकास की संभावना है, ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए,
इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए की गई थी और आदिवासियों का विकास हो। लेकिन स्थिति क्या है, अभी भी वहां पे मतलब जिस तरह की जरायम पेशा जिस तरह की वारदातें हो रही है और साथ साथ ही वहाँ जो एक महिला आदिवासियों की के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, ये सब चीजों के लिए अब भी वहाँ न तो जागरूकता का तो कम है ही अभाव, साथ साथ उसे मुख्य धारा में लाने के लिए भी एक विकास जोड़ने की भी एक बहुत आवश्यकता है। जो सरकारें जो अभी तक हैं दावे करते रही हैं, लेकिन हकीकत में वो जो ये जो जितनी समस्या उभर के आई है उसका ये प्रमाण है कि अभी तक हमारे कहने की बात है, आदिवासियों के विकास की बातें हर सरकार आकर के करती है। बांसवाड़ा हो या डूंगरपुर से वहां से शुरुआत करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो या मतलब क्या था चुनावी अभियान वहां से करेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वास्तव में उनके अभी तक मतलब जो केंद्र में पार्टियों का रहा है, वोट ले लीजिए, उनको डिवीजन करके ले लीजिए और मतलब वहां उसके जो एक आम आदमी आदिवासी को जो विकास का जो हकदार है, विकास पाने का अधिकार है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को उन्होंने अब तक नहीं पहुंचा। ये इसके तमाम जो समस्याएं जो आपकी रिपोर्ट में है उसका एक कारण है और इसकी और सरकारों को चाहे जीत के कोई भी है लेकिन वो गंभीरता से लेना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र वो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे नक्सलवाद फैल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने मतलब पिछले पूर्व में श्री प्रकाश जायसवाल ने इसकी मतलब क्या था आशंका जाहिर की थी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ ये वो बेल्ट हैं, आदिवासी बेल्ट, जिसमें एक संभावना जताई जा रही कि रेड कॉरिडोर इधर भी घर कर सकता है। बड़ा चिंता का विषय है और वो तभी है जब वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाया हो। चलिए मैं निमिषा जी सीधा आपके पास आना चाहूंगा कि विकास नहीं हुआ प्रतापगढ़ का। किसी सरकार के लिए 5 साल का वक्त हम कम कह सकते हैं कि किसी भी जिले के विकास के लिए कम से कम वो तो कुछ एक वहां के लोगों को एहसास और महसूस होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, देखिए वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है किसी भी तरह की, बहुत बड़ा एक अभाव है। मतलब वहां के लोगों का कहना है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम जिले में रहते हैं, जिला मुख्यालय पे रहते हैं। प्रतापगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे साधन जैसे होने चाहिए आवागमन के लिए या फिर लोग कहें कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो साधन नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, जो बात आप कर रहे हैं प्रतापगढ़ की, अपने आप में 33वां जिला राजस्थान का और अपने आप में एक अनूठा जिला है। अभी जो बात है कि जल, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब की चिंता जो है, सबसे बड़ी जो अमाउंट है 912 करोड़ का जाखम बांध पर अभी स्वीकृत हुआ है। पीने के पानी की सबसे बड़ी परियोजना वहां पर आई है और ओवरऑल 5 साल के अंदर 4900 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो एक सतत विकास की प्रक्रिया वहां प्रारंभ होती है। पीएचसी आदर्श योजना के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र डेवलप की जा रही है, चूंकि अधिकाधिक जो बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ की जो पब्लिक है और उसको लेकर के अलग के एक चिराई योजना के तहत महिलाओं, चिराली योजना स्पेशल योजना बनाई गई है जिसके तहत महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के एक अलग सा प्रोजेक्ट पास किया गया। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सड़क की बात, मिसिंग लिंक से उसको मेरा छोटा सा सवाल है निमिषा जी, देखो एक योजना क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रतापगढ़ का गठन हुआ तब से लेकर के मैं फिर से आपको एक नोटेट कराऊंगी, 41% से लेकर के हम 50% पर आए। हमारा जो वोट परसेंटेज है वो 9% तक बढ़ा। एक तो सवाल है, यही सवाल है। और कांग्रेस का परसेंटेज 58 से गिर करके 31%, यानी कि वहाँ की पब्लिक ने भरोसा किया। नहीं आप सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं, आपकी पूरी बात पूरी होने में तो 75 मिनट लगेंगे। अभी जो समय मेरे पास कांग्रेस गई है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार अभी 5 साल बाद में भी विकास होने में 5 साल बाद में भ्रष्टाचार है क्या? चर्चा कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ वहाँ जनता माहौल लगा रही लगातार। एक बात मेरे आप सुन लीजिए, पहले आप एक बार सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूँ कि आप सतत सुनिश्चित सफल काम तो करते रहिए। मैं तो इतना सा कह रहा हूँ कि आपने कहा कि 41 से 50% तक बढ़े हैं। बिल्कुल, ये वहाँ की जनता ने आपको एक बड़ा सहयोग दिया है। अरे सुनिए तो सही, पहले पूरी बात सुन लेंगे तो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जाखम बांध की बात की, 918 करोड़ रुपए की बात, 912 करोड़ रुपए, ये तो स्वीकृत है, अभी उसकी कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं किया है, हमने अप्रूवल जो है ये हुआ क्या हुआ
योगेंद्र जी हुआ क्या? बांध तो मैं आपका नहीं है, मैं डेट भी बता सकता हूँ आपसे। एटीज में बना हुआ बांध है, सब सुनो, पीने के पानी की व्यवस्था मंजूर की 5 साल अरे हमारी सरकार किया गया। आपने तो हर जगह शिलान्यास किया है। मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, कितने शिलान्यास किया काम हो जाता है। शिलान्यास मैं वर्क ऑर्डर बोल रहा हूँ, और आज मैं वर्क ऑर्डर बोल रहा हूँ, हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्क ऑर्डर बोल रहा हूँ। आप सबकी बात सुन लिया, आप तो जवाब दे सकते इन्होंने नहीं, मेरे पास 1 मिनट का वक्त। बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कह रही है सुनिए 17,000 करोड़ रुपए मैंने झालावाड़ में खर्च कर दिए। उनका कलेक्टर लिख रहा है नीति आयोग को कि इसको पिछड़ा जिला घोषित करो, तो भाई वो कलेक्टर प्रतापगढ़ क्यों नहीं लिख रहा? और मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ को पिछड़ा जिला क्यों नहीं करवा रही? ये प्रश्न है मेरा। मौलिक प्रश्न है करवानी क्या नहीं है? प्रतापगढ़ में हर समय अटकाई आपने योजना हमारा 17,000 करोड़ खर्च कर दिए झालावाड़ मुख्यमंत्री ने, हमेशा अटकाया इन्होंने। भाई क्या बात करें? आप प्रतापगढ़ से क्यों निकले बाहर? प्रतापगढ़ क्यों भगे आप? तुम ही हार गया। 17,000 करोड़ अटकाएंगी, लटकाएंगी, भटकाएंगी, कांग्रेस की नीति है। दिस इज रमेश। मैं पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने कहा सवाल का जवाब कलेक्टर झालावाड़ झालावाड़ की आधार ही नहीं है। ये कह रहे हैं प्रतापगढ़ का जिला प्रतापगढ़ का क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं लिख रहा? ये कलेक्टर झालावाड़ लिख रहा, पिछड़ा घोषित करो। प्रतापगढ़ से झालावाड़ कैसे ले गया? प्रतापगढ़ की बात मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो आप सवाल तो सुनोगे पूरा, झालावाड़ की आप पूरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने बताओ ना, सुनिए, मैं तो एक बात सुनिए, बंद है। बीजेपी कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं, मैं तो इतना सा कह रहा हूँ कि आपके डिबेट्स में एक जवाब रहता है कि कांग्रेस ने योजना अटकाई। अरे 5 साल बाद आज भी कांग्रेस 5 साल तक देखिए, मैं तो ये डिबेट की कोई एग्जामिनेशन होता है क्या? एग्जामिनेशन होती है क्या? प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोग। मैं मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको। और हमारी तारीफ कर रही हो, आप अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं हमारी, आप अप्रूवल कर रहे हो। इतने सफल गृह मंत्री है अशोक गहलोत जी, आपके हमारी योजना की तारीफ सफल गृह मंत्री। भाजपा फिर आएगी, जन के मुंह में आएगी। मैं एक बार स्टॉप कर दूं जी। आप कह दो 2 घंटे बढ़ा दो, अगर आप सवालों का जवाब दें तो मैं इसको भी रोक करके करा सकता हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दे तो मैं 2 घंटे और बढ़ा सकता हूँ। अगर जवाब देने की स्थिति में सवाल या फिर अगर बीच में ऐसे बोले जाएंगे तो फिर मेरे सवाल आप नहीं रहता है। आधार नहीं आधार पूछा होता, जवाब नहीं दे रही है, आधे लाइन का रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हमारे जिलों की सीरीज सत्ता का महासमर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आपने सुना। जवाब जैसे भी आते हैं, लेकिन पब्लिक कुछ और समझती है। जनता स्मार्ट है। 7 दिसंबर आपके लिए बहुत जरूरी है, वोट जरूर कास्ट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सत्ता का महासमर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।